हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। चाहे आप क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के या साइंस का, सभी का इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए हम इसमें जितना भी इकोनॉमिक्स का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा या जो भी आपको इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्जाम 2025 का आपका बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी आपको करवाया जाएगा। इसलिए चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समस्या क्या है। तो आर्थिक समस्या समझने से पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ज़रूरत क्या है, हमारा जो असीमित आवश्यकता है। मान लीजिए आज हमारा एक ज़रूरत को पूरा खत्म हो रहा है तो कल दूसरा ज़रूरत हो रहा है। आज कार खरीदने का मन कर रहा है तो कल घर खरीदने का मन करेगा। हमेशा क्या होता है, हमारा जो सीमित नहीं आवश्यकता होता, हमारा आवश्यकताएँ क्या होता है, असीमित होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपया है, ठीक है। 10,000 रुपया है, हमारे पास 3 चीज़ खरीदने का मन कर रहा है, ये भी खरीदने का मन कर रहा है, ये भी खरीदने का मन कर रहा है, ये भी खरीदना। देखिए हमारा क्या है, साधन तो क्या है हमारे पास सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं क्या हमारा असीमित है। मतलब आपको मन कर रहा है ए भी खरीद लें, ए ऑप्शन भी खरीद लें, बी भी सामान खरीद ले, सी भी सामान खरीद ले, तो इसमें हम लोग क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि साधन सीमित है, पैसा तो हमारे पास सीमित है। खरीदने का मन तो ये भी चीज़ खरीद रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो किसी एक चीज़ को खरीदना होगा जो हमारे सबसे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उसी को यहाँ पर देखिए लिखे हैं। आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं, असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न की गई चयन की समस्या को ही हम लोग आर्थिक समस्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकता है। हमारे जरूरत क्या, असीमित। आज ये जरूरत पूरा हो जाएगा तो कल दूसरा चीज़ खरीदने का मन करेगा, वो भी खत्म हो जाएगा तो कल तीसरा चीज़ खरीदने का मन करेगा, लेकिन हमारे पास साधन क्या, सीमित है। तो ये बात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असीमित आवश्यकता, असीमित साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चयन, जो हम लोग चुनना रहता है, भैया पैसा तो हमारा लिमिट है ना, तो हम 3 सामान में हम कौन सामान खरीदे, तो देखने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सामान है। तो उत्पन्न की गई जो चयन की समस्या को हम लोग आर्थिक समस्या बोलते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, देखिए इसमें देखिए प्रो लेफ्टविच के अनुसार क्या बोलता है, तो बोलता है आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों का प्रयोग तथा उनके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से। ये किसने बोला, एक वैज्ञानिक ने बोला। आगे देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना से आपका क्या अभिप्राय, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है निश्चित संसाधनों एवं तकनीकी स्टॉक के ज्ञान से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के विभिन्न संभावनाओं के संयोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो गया। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है या सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। तो ये आपका क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। सीमांत उत्पादन संभावना जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत को क्या बोलते हैं, आपको जो उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्शन बोलते हैं, और संभावना को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और आपको देखिए जो सीमांत को क्या बोलते हैं, हमको फ्रंटियर बोले या फिर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। दोनों में से हम लोग कोई भी चीज़ बोलेंगे तो याद रखिएगा सीमांत उत्पादन संभावना मतलब प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी और फ्रंटियर या हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन पोटेंशियल, यह दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। क्या करता है, दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है जिसका उत्पादन दिए गए संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने में किया जाता है। आगे देखिए क्या बोला है, जो दोनों वस्तुओं के संयोजकता, दोनों वस्तुओं के संयोजकता को सीमांत उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र एक निश्चित संसाधनों व तकनीकी ज्ञान के पूर्ण उपयोग से दो वस्तुओं को उत्पादन के विभिन्न मात्राओं के रेखा चित्र के द्वारा अगर दर्शाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो पहला बोल रहा है अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र एक ऐसी शास्त्र है जिसमें समाज देश के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन एवं विश्लेषण सुगमतापूर्वक किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन, इसकी दो मुख्य शाखा, अर्थशास्त्र का कितना शाखा है, तो याद रखिएगा आपका 2 शाखा है, एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके आगे देखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए बाजार में व्यक्तिगत इकाइयों के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या होता है। जो एक चीज़ का अध्ययन करेगा उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या सामूहिक आर्थिक इकाइयों के
संबंध व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका सामूहिक मांग हो गया, सामूहिक पूर्ति हो गया, रोजगार हो गया। हमने बड़े पैमाने पर ग्रुप में जो अध्ययन किया था उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और जैसे एक रोजगार हो गया, एक व्यक्ति का इनकम हो गया, तो उसको हम लोग क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला, जी केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्र सत्ता अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना तैयार करती है। उपभोग, उत्पादन व निवेश के महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार किया जाता है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय। ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो बोल रहे इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है तथा अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न आर्थिक तंत्र किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। तो इससे अध्ययन यह किया जाता है कि विभिन्न क्रियाविधियाँ हमारे अनुकूल है या फिर नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि सिगरेट तथा शराब की मांग कम करने के लिए उनको ऊपर जो कर टैक्स की दरें बढ़ा देनी चाहिए, तो यह एक आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, उत्पादन संभावना वक्र से अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा उत्पादन संभावना वक्र का और नाम क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम क्या होता है। देखिए नमन है, नाम है, नाम उत्पादन संभावना फ्रंटियर हो जाएगा, या फिर रूपांतर वक्र भी हो जाएगा, या तो हम लोग रूपांतर सीमा भी हम लोग बोलेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अवसर लागत क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्यागी की गई मात्रा से होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को लिखिए। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। चलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है उपलब्ध संसाधनों को पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसका दूसरा बोल रहा है बी पॉइंट में देखिए, एक वस्तु की उत्पादन मात्रा को बढ़ाने हेतु, यहाँ पर बी नंबर बोल रहा है एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने हेतु दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को क्या होगा, हम लोग को घटाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तकनीकी के स्तर को स्थिर माना जाता है। और चौथा विशेषता हम लोग क्या लिखेंगे दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल 2 प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित किया जाए। आगे देखिए क्या बोला है, एडम स्मिथ, मार्शल तथा रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो एडम स्मिथ के अनुसार देखिए बोल रहा है अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। आगे अगर हम लोग देखते हैं मार्शल का कहना क्या है, तो अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। और रॉबिन्स का कहना है क्या, अर्थशास्त्र जो चयन का विज्ञान है। आगे देखिए क्या बोलो, उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा लिखिए। तो अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों एवं तकनीक के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।